अस्सलाम वालेकुम। द करंट अफेयर्स शो के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। करंट अफेयर्स में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, आइन करते हैं, आइन के साथ साथ दीगर मामला चल रहे हैं, पॉलिटिशियंस के अपने किरदार हैं, लीडिंग रोल किसका है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक्स उसका एक बड़ा अहम जुज़ है। लेकिन सबसे एक अहम इंग्रेडिएंट जो है वो सोसाइटी है, सोशल इंग्रेडिएंट जो है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में ज़्यादातर लोगों की यही ओपिनियन है कि अगर मुआशरा ग्रो कर रहा हो तो अगर वो इन्हतात पजीर ना हो और ग्रो कर रहा हो तो बहुत से अवामिल जो हैं नेगेटिव, जो मनफी अवामिल हैं, उनको ओवरकम कर लेता है, ओवर पावर कर लेता है, उनको न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल डोमेन में तो एक डिक्लाइन, एक जवाल या इन्हतात की सूरत तो देखते ही हैं, लेकिन माशरती रवैयों में भी एक इन्हतात की सी कैफियत है। गो के मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे अनासर मौजूद हैं, हम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि चीज़ों को के में से निकलने की, इन मसाइल में से निकलने की, नबर्द आज़मा होने की, चैलेंजेस को कबूल करने की, लेकिन एक जमूद की सी कैफियत है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं तो जो राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, और जनाब ज़ीशान साहब, हम आपको वेलकम करते हैं जनाब। तो मैं बल्कि ख़ुद चाह रहा था जी, सियासत से मैं भी बड़ा उगता आया हूँ, तो मैं रोज़ाना सियासत पे बहुत बहस कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है सियासत एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आपके लीडर्स मुंतखब होते हैं, कुछ गैर मुंतखब भी होते हैं, वो आ जाते हैं, वो अपना अपना फिर असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो मैं किसी एक प्रोग्राम में था ज़ीशान साहब, चंद रोज़ कबल, तो मैंने कहा जी बाज़ औक़ात एक परसेप्शन मेरे अंदर पैदा हुआ है कि बाज़ लोग बड़े जमहूरी हो के भी इक़्तिदार में आने के बाद जमहूरी नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में डिसीजन मेकर सिर्फ अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं चलते। ठीक। उन्होंने कहा जी कैसे? मसला मैं कहा जी हिरोशिमा पे जो बम गिराया अवाम तो नहीं चाहती थी। ठीक बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा अपने ही सोसाइटी के आ जाएं इधर। तो हम मुझे कभी कभी लगता है कि हम सोशल डिक्लाइन पे हैं। जी बिल्कुल, कल्चरल डिक्लाइन। ये तो आपने चूँकि बहुत चीज़ों को स्टडी किया, लिखा है इन पे, थैंक यू जनाब। अच्छा, बहुत ही एक चुपता हुआ और समझ ले कि हमारे सीनों में मौजूद एक आतिश को आपने जो हवा दे दी है। मैं भी बहुत अरसे से माशरे के इन्हतात के बारे में लिख रहा हूँ, मुसलसल लिख रहा हूँ, और शायरी में भी बल्कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने कोई शेर भी अगर आए तो हमें बिल्कुल इसमें बल्कि एक शेर इसी ज़मीन में जो आपको महसूस होती है आतिश, और वो जो एक घुटन महसूस होती है, उस पर एक शेर आ रहा है कि घुटन है, हब्स है, आलम में इस्तबदाद का घर है। घुटन है, हब्स है, आलम में इस्तबदाद का घर है। मेरे मालिक मेरे चारों तरफ नुकसान का डर है। मेरे मालिक मेरे चारों तरफ नुकसान का डर है। तो उसी ज़मीन में मैं चाहूँगा कि बड़े हिसास दिल के साथ आपने ये एग्जैक्टली अपनी ऑब्जर्वेशन दी जी 100%। एक बिफरे हुए नादान से खौफ आता है, एक बिफरे हुए नादान से खौफ आता है, आज इंसान को इंसान से खौफ आता है। तो ये वो सेंसिटिविटी थी जो मैंने माशरे में महसूस की। मैं चूँकि एक उस्ताद भी हूँ, सबसे पहले प्राइमरीली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, पर्शियन पढ़ाता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट भी चूँकि एक हसास सब्जेक्ट है, लिटरेचर का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज की हम बात करते हैं, लिटरेचर तो जन्म ही लेता है एग्जैक्टली एहसास से। जी एहसास की बात है। तो दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनका जो दिमाग है वो रोशन जरखेज़ तो बहुत दूर की बात है जनाब मोहतरम। हकीकत अमर ये है कि जब मैं उन्हें देखता हूँ तो दिल नोहा कना होता है कि यार ये मेरे नौजवान की क्या हालत है। यकीन मानिए मैं कैंट के एरिया में पढ़ाता हूँ और वहाँ नज़दीक से कुछ गाँव के भी, यानी वो एक अजीब सा मलगूबा सा है कि साथ में डिफेंस है, इमर्जिंग डिफेंस, और वो मोज़ेक बन गया है बिल्कुल। और साथ में रूरल एरिया के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जी, बिल्कुल खूबसूरत एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक खूबसूरत बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक एक्सपीरियंस बड़ा अजीब है कि वो जानवरों वाली आवाज़ें जो हैं, उजटपन जो है, उजट जिसे हम कहते हैं, माय गॉड। और कहाँ मतलब उनको जब फारसी पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि यार फारसी तो बड़ी लतीफ़ है ना, लतीफ़ ज़ुबान है, कमाल की। जो उर्दू का बेड़ा गर्क उनके असातिज़ा ने उनके साथ मिल के 10 साल किया और हमारे पास वो बच्चा 11वीं में पहुंच रहा है। तो मैं एक मतलब इंग्रेडिएंट है ना, जैसे आपने बात की, तो एक यूनिट है हमारे माशरे का स्टूडेंट, और वो 16 साल का स्टूडेंट जब मेरे पास पहुंचता है तो वो अपनी पूरी
तरबियत 16 साल की जो बता लेके आया होता है जी पीछे जी से। वो सारी मेरे सामने रिफ्लेक्शन अपनी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ उस वक्त आप मायूस होते होंगे। सर मैं दिल में पहले पेरेंटिंग को उसका जिम्मेदार करार वो देता है हूँ। मेरा ख्याल। जी हाँ, मैं आज एक और toxic प्रोग्राम में था, वहाँ लोगों ने पेरेंटिंग पे बहुत जोर दिया। सर 100%। देखिए ना, एक मायूस माँ बाप और एक तनहा माँ बाप और एक ऐसा माँ बाप के जो खुद मोबाइल में लगा हुआ है, सारा दिन वीडियोस देख रहा है। मैं तो 2 घंटे फेसबुक देखूं तो मेरा दिमाग उकताहट चकराने सी हो की जाती यार ये क्या हो रहा है, मतलब फजूल किस्म की पोस्ट आ रही होती है। एक जैसे जी। लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो बस अपनी पास टाइमिंग के लिए उसको कर रहे हैं, सही जबकि बात। फैक्ट ऑफ द मैटर ये इतनी जखीम किताबें, मसलन कुछ चंद ही लोगों को पता हो कि सहीफा सज्जादिया भी कोई किताब है, हमारी तारीख की किताब है। नाजुल बलागा, हज़रत अली जैसे दिमाग से बात कर सकते हैं अगर हम उनका कलाम पढ़ें। हम मतलब मुख्तलिफ तारीख में तारीख़ तबरी पढ़ लें आप। मेरे ख्याल से आप किसी भी कॉलेज चले जाएं, मेरी आपको ओपन दावत है और आप मेरे बड़े भाई हैं कि आप कॉलेज में चले जाएं और जस्ट कॉलेज के गेट से लेकर प्रिंसिपल ऑफिस तक किसी से कहिए कि तारीख़ तबरी का तो ज़रा बता जी। दें। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान करता हूँ कि मैं पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैथ्स कॉम शोबा बिलागियात में, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे। जी तो उन्होंने हमें कहा जी, चूँकि मैं अंग्रेज़ी अखबार से तल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको इख्तियार है उस्ताद साहब के कि आप अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में। मैंने कहा जी मुझे बसद शौक़, मैं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा जी जो बच्चे उर्दू में इम्तहान देना चाहे उर्दू में, मैं उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ाता था। ठीक। तो जब उन इम्तहान मैंने पेपर सेट किया जी सर, तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने, मैं रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था उन्हें जी सर, तो मैंने कहा जी एक जगह पे फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है, वो ये आतिशबाजी की जो फैक्ट्री है, जी, तो उस पर आप रिपोर्ट तैयार करें एज रिपोर्टर्स। मैंने उनको तरबियत दी थी, पढ़ा दिया था। ठीक है। एक बच्ची ने ये अपने जवाब में लिखा कि मुल्तान रोड पर आतिशज़दगी की फैक्ट्री में आग लगी। अच्छा, अब चूंकि अब मैं उन बच्चों को एक्सपोज नहीं करना चाहता कि किसी की वीकनेस किसी के सामने, लेकिन मैंने फिर भी चूंकि उस्ताद होने के नाते मैंने जब स्टेज पे पोडियम पे आया, मैं कहा बेटो ये देखो आप मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे मायूसी हुई। अब उसने समझ लिया होगा जो भी होगी बच्ची वो, सही बात। मैं कहा मैं नाम नहीं लूंगा ना मैं रोल नंबर बोलूंगा। किसी बच्चे ने ये भी एक चीज़ लिखी है, आपके कहने पे मैंने उर्दू में पेपर सेट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आपके उर्दू का ये हाल है, मास्टर्स में ऐसे ही है, यानी कि आपने 20-21 साल की उम्र में जाके तो बेस ही नहीं आपका बना। बल्कि सर मैं आपसे एक और खूबसूरत बात शेयर करूं कि मुझे 30 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए विद पर्शियन लैंग्वेज एंड आई वाज जस्ट अ बॉय जब मैंने स्टार्ट किया। तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में मैं ये देखता हूँ कि मुझे अब पता चला है लैंग्वेज की उस स्पेशलिटी का जिसको मुझे बड़ी रिबिलियन का सामना करना पड़ा फ्रॉम पेरेंटिंग साइड में। पेरेंट्स मेरे खिलाफ साहब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हाँ ज़रूर। तो जी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर राइटर, सीनियर एनालिस्ट जनाब ज़ीशान साहब। जी ज़ीशान साहब आप बता रहे थे जी सर, मैं ओवरऑल सोशल डिक्लाइन जो आप देख रहे हैं 30 इयर्स में मैंने ये देखा है कि 30 इयर्स बैक अगर मैं चले जाऊं तो बड़े नॉर्मल से लोगों की ज़बान बड़ी बेहतर होती थी जी, शुस्ता होती थी। मतलब मेरे नाना ये बिफोर पार्टीशन के इंसान हैं और मुझे उनके साथ मजलिस और सोबत का जो है वो बड़ा मतलब मैं फैज़ रखता था उनके साथ और एक कसबे फैज़ करता रहा, नाना होने की हैसियत में नहीं, बुज़ुर्ग होने की हैसियत में। और मैं आज भी कभी सोने से पहले गौर करता हूँ कि मैं 13, 14, 15 साल का बच्चा होता था और मेरी कोशिश होती थी कि कोई 70 साल का बाबा मिल जाए, 75 साल का, कोई इल्म की बात, कोई इल्म की बात, कोई अकल की, कोई विजडम कुछ मिल जाए। और मैंने अपने नाना से बड़ा लोग तलाश करते, आप लोग कहते हैं यार तुम हमें पुराने आप यकीन माने कि मैं क्लास में होता हूँ, मेरा और उनका तकरीबन एज गैप, आई एम 40+ बाय नाउ, तो मेरा और 16 साल के बच्चे का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 25-26 साल का गैप है। तो एक जनरेशन का, एक पूरी जनरेशन, इतनी गैप के साथ दे डोंट बॉदर कि इस बंदे की कलमें सफ़ेद हो रही हैं या ये बंदा मतलब कि बुजुर्ग उम्र में चला गया या कुछ इसने ज़िंदगी में किया होगा या कुछ देर वो ऐसे करके बैठे कि सर चलो ड्रामेबाजी ना ली थोड़ी देर, नहीं, उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो उनका कॉन्फिडेंस है आउट ऑफ इग्नोरेंस, ज़रा समझे कि ये जो इग्नोरेंस का एक कॉन्फिडेंस है, जो एरोगेंस आता है वो बड़ी ख़तरनाक है। और हज़रत अली का उस बारे में बड़ा फरमान है कि जाहिल के गुरूर से बचो, जाहिल के गुरूर से बचो। तो वो एक ना हमारी कौम में इस वक्त जहालत का हमारे साथ यहाँ बैठे हुए थे फीजुल्लाह नियाज़ी सीट पे, जी, तो उनके ख्यालात तो नोन है ना,
दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। एवरीबडी नोज। उन्होंने कहा कि इमरान खान बड़े बहादुर हैं। मैं कहा बहादुर हैं या फूल हार्डी? हाँ, उन्होंने कहा जी कि ये आप अपने तौर पे जो सेंस बनाना चाह रहे हैं ले लें। उन्होंने तो उसको तो ये है कि ये फूल हार्डी जो एटीट्यूड है ना कि हम इशारा काट लें, कोई बात बड़ी बहादुरी नहीं है, वो आउट ऑफ वायलेट कर इग्नोरेंस है लें सर। और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता वाली एक बड़ी अप्रोच आ गई है। आप कभी इनके बॉडी पोस्चर चेक करें, हमारे बच्चों के जो नौजवान नस्ल है, कि वो क्या कर रहे, ऐसे चल रहे। भाई व्हाट इज योर अचीवमेंट कि आप चल ऐसे रहे, यानी आपका ये पोस्चर है और आप नीचे देख ही नहीं रहे एंड आउट ऑफ, आपने जैसे पूरी दुनिया होते हैं फतेह ना कर कि दी है। आप एक हसीनो जमील भी हैं तो चलो थोड़ा सी एक एरोगेंस आ जाती है। ये भी एक माड़ी सी यानी नॉर्मल कबूल सूरत किस्म का नौजवान है और वो ऐसे चल रहा है, बल्कि मतलब गैर कबूल वाला भी ऐसे ही चल गैर कबूल वाला भी ऐसे ही चल रहा है। वाई ही इज जाहिल, वो सही है। जहालत की वजह से गूगल मार के, वो यकीन माने गूगल को मारने के लिए भी एक अकल चाहिए, यानी गूगल पे आपने सर कोई स्पेलिंग या कीवर्ड्स लिखेंगे तो आप कहीं तक पहुंचेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि आज की जनरेशन कीवर्ड्स के जरिए भी नहीं पहुंच सकती, गूगल को कैसे सर्च करे। तो ये एक बड़ा फुकदान है। कुजा ये कि हमें किसी मसीहा की तलाश है, आप समझ सकते हैं, हाँ, मैं इशारतन कह रहा हूं, और हमने किसी को मसीहा समझ रहे हैं। भाई वो आपका मसीहा नहीं है, आप हैं इग्नोरेंट, और हाँ। एक इग्नोरेंट को आपने अपना बना लिया। बना लिया सही और है। फिर आप अड़ी करके बैठे हुए हैं। ये भी मैं आज बड़ी एक ओपनली कर रहे हैं सर, जैसे वो हमारी पंजाबी ने कहा खोता अड़ी कर गया। हाँ। मुझे इधर तक आना पड़ेगा कि वो गधा ना, हम बचपन में गधे कि गधा ना फंस जाता था राइटर किसी हैं वक्त। तो राइटर जी, खुल जी। के बातें करते हैं। वो गधा एक जगह ना फंस जाता था, फिर उसे पीछे से छोटी भी मारते रहते। मुझे ऐसी लगता वो है भी हमारी- हिलता नहीं था। हाँ, हमारी कौम भी ना फंस। आज सुबह लेकिन एक- इसको लोग बहादुरी का तमगा देते हैं ऐसे लोगों ये को। टोटल एक जहालत है। हाँ। माँ बाप की कोई तरबियत बीच में शामिल नहीं। माँ ने भी मोबाइल पकड़ा हो, आज की माँ ने भी मोबाइल पकड़ा पकड़ा हुआ है। हुआ है। मैं टू बी ऑनेस्ट, हाँ। आज के बाप ने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है। किसी के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं, और बच्चे के पहले 6 साल, डॉक्टर साहब वो आप तो बेहतर उसकी फॉर्मेटिव फेज फर्स्ट जिंदगी 6 का। years आप बच्चे को कुरान पे लगा दें, हदीस पे लगा दें, आलिमाना फिजा बना दें, हो सकता है कि आपका बच्चा आज भी आपको मुफ्ती मिलना शुरू हो जाए। लेकिन फर्स्ट 6 years कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है। फर्स्ट 6 years लूज कर जाते हैं, उसके बाद वो बच्चा 60 साल की उम्र तक वो तो पहली फिजा में रहेगा। ये बात अच्छा, ये पॉलिटिक्स में भी हमारे मेरा गिरावट बहुत ज़्यादा आई है मेरा ख्याल है। या सर, तो पॉलिटिक्स में भी तो वही बात है, हमें अगेन ये समझना होगा कि सोसाइटी का जो इंग्रेडिएंट है वो नीचे से ही खराब आ रहा है। ठीक तो है। आप एकदम एक्सपेक्ट करें कि जो एमपीए हो या एमएनए हो वो बड़ा मुफ्ती- साफ सुथरा हो। वो बड़ा मुफ्ती आजम हो। जरा समझे ना, इल्मी गिरावट तो सबकी चैलेंज है, ठीक है। सबका ही इखलाकी गिरावट चैलेंज है। तो आप एकदम चाहते हैं कि नहीं, पॉलिटिशियन जो है ना वो तो पैराट शूटर आ जाए, न्यूजीलैंड का वो एक हाँ, वो तैयार आसमानों से उतरा हुआ है, निजात दहिंदा आ जाए नहीं नहीं ऐसा और नहीं हमारे होता। मसाइल हल कर जाए। नहीं सर, अब देखिए ना, कोई मॉडल टाउन का एक मतलब एमपीए या मैंने यहाँ से खड़ा होगा तो उस पे असरात तो आएंगे ना, मॉडल टाउन के या गार्डन टाउन के Definitely, असरात जो environment होगी उसकी। एनवायरमेंट के एनवायरमेंट ओवरऑल बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें से कॉम्प्रोमाइज लोग ऊपर आ रहे हैं। आप सही देखिए है। ना, आपको हर सेक्शन ऑफ लाइफ में मिलेंगे। आपको कोई मौलवी कोई बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे जाता हुआ कोई आज के दौर में कोई नज़र आ जाए, मुझे आप बता दें। पुरानी मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास इस वक्त सेलिब्रिटी मौलाना है वो मौलाना तारिक जमील है। हाँ, हाँ। अब मुझे बताएं, उनका और हमारी यंगर जनरेशन का एज गैप 50 साल का बनता है। हाँ, वो definitely। 50 साल पीछे की प्रोडक्ट है। हाँ। आप उस पे नाज तो तब करते कि अंडर 30 का कोई मौलवी मुझे अभी बताएं कि जो हमें मतलब हमारे अजानो कुलूब को मुअत्तर कर रहा हो। हाँ। ऐसा नहीं है। इंजीनियर मिर्जा भी मेरी उम्र का तकरीबन आगे हाँ, वो पीछे young- 2-3 साल, younger lot यंग में, ब्लड younger lot में। लेकिन इतनी यंग लॉट नहीं है अगेन 30 अंडर 30 वाला नहीं है। मुझे अंडर 30 वाला कोई बच्चा दिखाएं कि जिसकी लैंग्वेज भी अच्छी हो इस वक्त, जिसकी मतलब हदीस भी पे भी कमांड हो, कुरान पे भी कमांड हो, ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ पे भी कमांड हो और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी कमांड हो। Exactly। सो हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल चाहिए था। तो सही हम ऐसे ही हम आईने में अपने आप को देख रहे हैं, सियासतदान में भी, और उससे गाली। मैं अब आपको एक बात बताऊं, 10-20 साल से चूंकि हमारे पास एक ओपन मीडिया आ चुका है, जो भी नाम याद, उस ओपन मीडिया ने हमें एक काम सिखाया है कि सियासतदान को गाली निकालो, और ये सबसे आसान हमने पकड़ लिया। भाई सबसे पहले मुझे अपने घर में अपने मैं घर को साफ अपना करना है। एहतसाब करूं। मैं सबसे पहले अपना एहतसाब करूंगा ठीक है। और अपने माँ बाप का एहतसाब करूंगा। मैं अगले दिन एक महफिल में था और ये बड़ी मजे की बात है, आपको मजा आएगा। मैंने कहा यार मेरे
वालिद साहब ना ज़्यादा दानिश की बातें नहीं करते थे, बाहर रहते थे, एयरपोर्ट पे काम करते थे, शारजा एयरपोर्ट पे, ऑल्दो बड़ा एक्सपोजर था उनका, लेकिन उमूमन विजडमफुल इतनी बातें मुझे नज़र नहीं आई। प्रैग्मेटिक अप्रोच थी। हाँ, उनकी और तरह की बिल्कुल ये प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में यही जैसे मटेरियलिस्टिक सी अप्रोच होती है। तो ना मुझे एक दिन कहते, मैं छोटा बेज़रर और मटीरियल नहीं बेज़रर तुम्हारा, ऐसे भी लोग हैं डेफिनेटली, बेशुमार लोग हैं। बेशुमार। तो ना मैं मैट्रिक करके हटा, तो ये बड़ी सुनने वाली सर बात, तो मैं सोया हुआ, तो जाहिर बात है आपको पता है मैट्रिक के बच्चों को बड़ी नींद आती है, तो 15-16 साल मेरी एज होगी। तो मुझे कहते ज़ीशान शाह उठ जा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते उठ जा सैयद। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं फिर सो गया। तो कहते वो अगर इंज तू सोना है ना तो मेरे नाल दुबई चल या चार्जे चल, उत्थे सोने वाले वास्ते बड़ी गुंजाइश है। जिस तक फिर मुझे कहते उठ जा कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं लभदी। अब मैं एक बुक लिखने वाला हूँ जिसमें जन्नत नहीं लभदी से मैं उन्वान का आगाज़ कर कि यार उनकी कितनी ख़ास अप्रोच थी। एक बात उन्होंने पकड़ी थी कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं लभदी, यानी ही न्यू दिस फैक्ट कि इंसान ने सब कुछ खुद करना है, ही विल हैव टू डू बाय हिमसेल्फ। तो ये एक दानिश की अच्छा, ये आप नहीं देख रहे मुआशरे में रुझान है इजी मनी का, या जी एग्जैक्ट। हम तो बड़े ये उस वक्त स्टार्ट में तो बड़े हार्ड वर्किंग नहीं थे हम, या हम इस खित्ते के लोग वैसे मुझे यूं लगता है कि शॉर्टकटर हम पहले भी थे। मैं भी एज यंगस्टर आई वाज अ वेरी शॉर्टकट के पीछे कोई यस एकदम ये इल्जाम मैं एक नस्ल पे नहीं दे सकता। मेरा बाप भी तकरीबन ऐसे था कि मतलब इस तरह मिल जाए, मेरी अपनी नस्ल भी ऐसी थी। तो ये हमारा को खित्ते का, ये कुछ खित्ते का आप कह सकते हैं कि हमें शॉर्टकट का, एक तो हमारा ब्रेन भी टू बी ऑनेस्ट में हम बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ, रफ कर दिए गए हमारे हालात की वजह से, हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो सकी, बट वी आर इंटेलिजेंट पीपल। आप देखें ना, हमें हीरो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हम इतनी आसानी से हीरो मानते नहीं किसी को। चलें एक और ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो जी जा रहे हैं जी हम एक और ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान शाह साहब। जनाब शाह जी, आप जो जिक्र कर रहे थे कि हम थोड़े से इजी गोइंग, बिल्कुल को खित्ते का कोई हमारा ये है कि हम ना शॉर्टकट के पीछे हैं, हम खुद ही अपने हीरो हैं, हम अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, और हम किसी को हीरो बनाने के चक्कर में भी नहीं है। ये भी मुझे ज़रा, मैं साइकोलॉजिकली स्टडी करता रहता हूँ। अगर शाहरुख पाकिस्तान या लाहौर में होता, जरा गौर करें थोड़ी देर, तो वो कभी भी शाहरुख ना बन सकता। ये उसे इंडिया ने शाहरुख बनाया। ये मैं खुदा ना खास्ता कोई नेशनलिज्म के लिटिल कर देना। हाँ डेफिनेटली हम डाउनग्रेड कर देना था सर जी। हमारे सैयद बड़े सैयद कई शाहरुख मैंने नहीं, लेकिन मैं तो उसको और तरह लेता हूं। बड़ी प्यारी बात, यकीन माने अगर आमिर खान अपने इसी कद के साथ, मेरा शायद किसी तरीके से आमिर खान इसी कद के साथ भाटी दरवाजे के करीब कहीं पैदा हो जाता, जरा गौर करें तो उसका हमने क्या हाल करना था। और रोज दही कुलचा भाटी में उसको शायद भीख मांगने के लिए भी मुश्किल हो जानी थी, इतने कद के साथ। जा तो दही भर ले आधा किलो इस कामों में तो वो आमिर खान पूरा जाया कर देना था हमने। वो तो वो लेकिन एक तरह तो हम जाया करते हैं, एक तरह हम बना भी लेते हैं। अच्छा ये है कि बनाते भी हैं। एक रफ सा आदमी जिसकी कोई गुफ्तगू खास नहीं, मेरा एक नैरेटिव है, बस वो मैं 2011 में मीनार पाकिस्तान के करीब मिल गया। आप समझ रहे मेरी बात। और एक रफ गुफ्तगू, आप समझ लें कि लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग उसकी बात कहाँ रेट करती है, या कहाँ वो कोई बात का नहीं चलाता, ना कॉन्टेक्स्ट चलाता है। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो हीरो बनाते हैं वो भी पता नहीं मेरा ख्याल है हमें गुलामी से बड़ी नफरत है। उसने कहा ना गुलामी कबूल नहीं। सर गुलामी से लोगों ने कहा जी क्या बात है, ये बंदा सही जा रहा ना। अच्छा ये भी आज तक किसी को मैंने पूछा यार तू कितना गुलाम है, पता नहीं चल रहा। मुझे ये समझ लगी, एक बंदे ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, क्योंकि हम रात रात पर यही बहस करते हैं। उसने कहा जी सुल्तान राही के वोकल पे आके ना एक बंदे ने बात की, तो वो हमें जरा ये थोड़ा वोकल कोड हमें अट्रैक्ट करता है, बस ये समझ आता है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और तरह ले रहा था। मैं बहुत अरसा कहता रहा कि हम ग्लैमर में यहाँ तक आए हुए नको नक। तो मैं कहा अगर किसी एक ग्लैमर बॉय को यहाँ 1.5 करोड़ वोट पड़ता है, तो अगर कोई इंडिया का ग्लैमर बॉय आ जाए ठीक है, तो उसको 8 करोड़ वोट पड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है। तो ये लोग वो कंटेंट नहीं देखते कि बंदे की बात में वजन है, क्रेडिबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं। नहीं, बस ये है कि जी बोलता बड़ा अच्छा है। हाँ, बोलता अच्छा। हालांकि ये देखो कई वकीलों के बारे में भी कहते थे, हम कभी जाना किसी अदालत में तो वकील बड़ा गज वज के बोल रहे हैं। ठीक है। तो बाद में फांसी हो जाती थी उसके मुल्कों को। अच्छा तो पता चलता था वकील कहते थे कामयाब वो है जिसको पता है कौन सी बात नहीं कहनी। हाँ जी सर, मुझे एक और बात भी समझ आई। हम हो गए बड़े मसनूई बाय द टाइम, पता नहीं पहले कितने थे। मसनूई आर्टिफिशियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। हमें ये भी समझ आ रही है कि ये बंदा जो बात कह रहा है बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है, ये है हमारे जैसा ही। लेकिन ज़ीशान साहब ये जो इकोनॉमिक इंजन होता है हमारा सोसाइटी का, वो तो अवाम ही होते हैं ना जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सनतकारी हो।
ठीक है सर, आप अपनी जगह एज ए प्रोफेसर काम कर रहे ठीक हैं, है, मैं हम सब जर्नलिस्ट अपना कर रहा अपना हूँ, रोल अदा कर तो रहे हैं। हम सारा सम टोटल जाके फिर मुल्क की जी। मीशत में वो जी, 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 जी। जमा हो जाता है, एडअप हो जाता है। सर लेकिन मैं ये तो समझता हूँ ना कि डेस्परेट अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब हाँ। नौजवान आज का जो है वो एक मखसूस हालात के बाद कहते हैं कि मैंने मुल्क में ही नहीं रहना, मतलब ये मैं अच्छा, आपको ये approach बता वाकई दूं। इस पे बड़ी डिबेट हो रही है, हमारी कई जगहों पे हो रही जी, है, जी। कई फोरम्स पे जाते जी, हैं हम, जी, जी। तो लोग कहते हैं जी इतने लोग लाख मायूस हो के चले गए। सर, मैं कहा इतनी तादाद में लोग तो पहले भी जाते थे। हाँ, एक बड़ी तादाद पहले भी जाती थी, लेकिन अब की बार अब शायद ज्यादा जा रही है। अब थोड़ा सा ये हो गया कि यंगस्टर्स जो हैं वो जाना शुरू हो इसमें गए। शेड मायूसी का साथ शामिल है। मायूसी इन सेंस, पता नहीं क्या, मैं ये बात फिर भी कह देता हूँ गवर्नमेंट ये आपके ख्याल में हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है बच्चों के लिए? अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लेकिन वो ना एक खास किस्म के एनवायरनमेंट की वजह से नौजवान पता नहीं क्यों डेस्परेट, आप समझ रहे हैं वो बिटवीन द लाइंस के वो डेस्परेट, उसको नथी कर लिया उन्होंने कि शायद डेस्परेशन फैल गई, हालांकि ऐसी कोई डेस्परेशन की यानी बात उसने है। ये सोच लिया है कि यहाँ मेरी निजात नहीं है। कहीं ना एक रोमांस में मुब्तला होगी, मैं बिटवीन द लाइंस कह रहा हूँ हाँ। कि उन्होंने एक खास किस्म का रोमांस एक बाबे के साथ लगा लिया है, और वो पता नहीं लॉजिकल है भी नहीं या नहीं, उस रोमांस के चक्कर में नहीं, एक वैसे ये बताएं, आप तो शायर भी हैं, रोमांस लॉजिकल होता है? रोमांस इज नॉट लॉजिकल, नॉट लॉजिकल। ये पॉइंट की बात है। देखिए, जे फैसला आपने करना जनू या खिर्द। हाँ। तो जनू नहीं, और ये खिर्द का आपने- तो बड़ा, हाँ नहीं, आपका बड़ा लॉजिकल नहीं होता, तो वो दे आर वाकई एंटीथीसिस है। सही है, सही है। बहरहाल वो एक रोमांस है, वो कौम का चल रहा है, और वो उस चक्कर में वो हर चीज मेरा को ख्याल है ये- हम पैशन या जुनू को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, और जुनू में हाँ ये आप कह सकते नहीं, हैं, लेकिन जुनून कि हमारा positive नहीं है। बेअकल किस्म का जुनू है। सर नेगेटिव जुनून है ना, इस नेगेटिव, जुनून का हाँ, कोई मेरा ख्याल फायदा शायद नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बेस्ड कि ऐसा ना, यानी तबाहकुन किस्म का है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरा नौजवान क्या इस्लामिस्ट भी पूरा इस्लामिस्ट है? नहीं He है doesn't मेरा- have- No, no. He doesn't have that much knowledge about Islam. ठीक है। इस्लाम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद नहीं, रसूलुल्लाह ये सिर्फ तो- कलमा पढ़ लेने का नाम तो नहीं है, या रमजान के अंदर नहीं, हम रोजा रखने में बहुत अच्छे एक हैं। तो जिंदगी का पूरा वो कोड कोड ऑफ ऑफ कंडक्ट एथिक्स है। ठीक है ना सर? तो तारीख कितने लोगों ने पढ़ी है? सबसे मेरी एज में भी यही मसला था व्हेन आई वाज वेरी यंग, कि जी मैंने कहा अम्मा जी मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा, तो अम्मा जी ने पहले, चाहे उन्हें जो भी पता था या नहीं पता था, उन्होंने क्या, मेरा पुत्र पागल हो गया, हिस्ट्री पढ़ने लगा। इट वाज 30 इयर्स बैक ऑलमोस्ट, और आज 30 ईयर के बाद भी हालात ये हैं, स्टैटिक हैं कुछ मामलात में। हम अगर कोई बच्चा मतलब हिस्ट्री के बारे में मालूमात लेना चाहता हो, तो उसकी माँ सबसे पहले उसे स्नब करेगी, उसका बाप भी स्नब करेगा कि तुम पागल हो गए, क्योंकि तारीख हमारे नज़दीक मेरे ख्याल से हमें कोई गर्ज नहीं, और मेरे ख्याल से जिन कौमों की तारीख अच्छी नहीं ना होती, उनका फ्यूचर भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा, ये हम पास की बताएंगे, रोशनी। इज आवर सोसाइटी टैबूड सोसाइटी है? टैबूज हैं, इनहिबिशंस हैं, क्या है? सर देखिए, खौफ है, डॉगमा है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है? आप देखें, हमें लीडरशिप prevailing factor ओवरऑल घर से हमें फादर का वो फिगर नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बताता वेरी हूँ, इंपॉर्टेंट बात की आपने। जी हम एक और ब्रेक की तरफ जी, गोइंग फॉर द लास्ट ब्रेक जी, उसके बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जी शान साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं कि अंडरलाइंग फैक्टर्स जो हैं सोशल डिक्लाइन के, वो क्या हैं जनाब? आप फादर फिगर की कोई बात? बिल्कुल सर, फादर की ये बात है। अब मैंने एक फादर देखा था 2 जनरेशन पहले का, यानी मेरे नाना जो हैं वो एक फादर मेरे वालदा के। अब उन फादर की ज़रा मैं आपको अराइवल बता रहा हूँ कि घर में वो पहुँचते हैं तो क्या आलम है। वो घर में पहुँच गए, जिना कैप उन्होंने पहनी होती थी, वो अपनी जिना कैप उतारते थे, और यूँ लगता था कि घर में मार्शल लॉ की कैफियत है। हर तरफ एक सख्ता सहम गए हैं सारे। तो कम्युनिकेशन और डिबेट क्या होगी? और सारी उम्र मेरे नाना के अल्फाज, अल्लाह उन्हें जन्नतों में कर दे, वो कहते थे अच्छा, एक ख़ास किस्म की अच्छा, वो मैं उतनी लंबी अच्छा भी नहीं कर, उस अच्छा में बहुत सारे अफसोस थे, बहुत सारी उनकी मतलब बेबसियाँ और मजबूरियाँ थी। क्या वो इतने ही मजबूर थे? मतलब एक पहला ये सवाल सबसे आपने उम्दा किया, क्या वो वाकई इतने मजबूर? नहीं मजबूर थे, इंसान इतना होता नहीं है। नहीं वो इतने मजबूर नहीं थे जितने वो, अब मैं कहना नहीं चाहता बुजुर्ग हैं, तो वो मतलब कि डिप्लोमेटिक थे। चले ये मैंने थोड़ा सा कवर दे दिया, मोहतात कह लें, मोहतात वर्ड, ये मेरा ज्यादा बेहतर है। अच्छा, देन मैं अपने वालिद की अंग्रेजी में डिस्क्रीट कह देते हैं, जी बिल्कुल, मोहतात ज्यादा बेहतर है। द सेकंड वर्ड इज के वालिद साहब की मैंने स्ट्रगल देखी, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के चक्कर में स्ट्रगल से नहीं बाहर आए, वो स्ट्रगल से नहीं बाहर आए। तो उन्होंने मेरे साथ क्या डिबेट करनी थी, तो मेरे पास वो खिला तो रह गया, ना नाना की साइड से पहुंचा, ना बाप की तरफ से पहुंचा। अब जो मैं आपके सामने बैठा हूं, वो ना किसी बुजुर्ग का कमाल हूं, ना किसी बाप का कमाल, आपके सामने बैठा जो कुछ सोचने की कोशिश की वो मैंने अपनी गर्दन पे, टू बी ऑनेस्ट, वालिद साहब का वो जुमला झूम रहा है कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं लगती, खुद ही किताबा तक पहुंचे और उन्हीं को अट्रैक्शन समझा और बातिन को अट्रैक्शन समझा। अब आज का नौजवान, उसको एक गाइडलाइन की कम से कम जरूरत है। हाँ, ये क्या ख्याल है?
अच्छा, ये आपके ऊपर एक फ़र्ज भी है, एग्जैक्टली यानी जिस आदमी के अंदर इल्म है हाँ जी, वो खजीना अपने अंदर ही लेके जब दफन हो जाता है, ना ये इससे बहुत बड़ा बड़ी- जुल्म ही कोई नहीं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मेरे अभी ख्याल आप हमें ये जो एलीट क्लास है ना, पढ़ी लिखी एनलाइटेंड, एग्जैक्टली उनसे हमें ये गिला है कि वो मेरे अपने सीने में कुछ चीज़ें दफन कर रहे हैं, सर या क्या बुखल का मुजाहरा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा इल्म तो वसीउल कल्बी लाता है, मुझे आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। ये आपको माइजरली तो नहीं करता? ना 30 ईयर्स हो गए मुझे ईरानियन और ईरानियन लैंग्वेज में। तो मैं बताना था कि अगले दिन एक ईरानियन डिप्लोमेट के साथ बैठे हुए मैंने कहा कि यार ये लूट जो लो। फार साहब जी 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 ये सारे। हाँ, वो फार साहब एक दफ़ा मुझे मिले थे किसी एक फंक्शन तो में। मैंने उनसे डिप्लोमेट साहब से कहा कि सर आप मेरे से जो हासिल कर सकते हैं या जो मेरी खिदमत ले सकते हैं लें। कहते हाँ बिल्कुल हम लेंगे। मैं क्या कदों लैनिया ने, मैं ये सब कुछ अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाना चाहता। मेरा मकसद ये है कि जो मेरी सलाहियतें और एबिलिटीज़ हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ मैं दुनिया पे करके अच्छा, जाऊं। ईरानियंस कैसे लोग हैं? आर दे ओपन माइंडेड या लेकिन जो वहाँ पे इनकलाब के बाद तो मेरा ख्याल है एक नशिस्त में एक कहना खास तौर मुश्किल। पे तंग नजरी भी कुछ आ गई थी आप वहाँ। कह सकते हैं, देखिए उनका नजरियाती अपना तंग नजरी बुनियादी तौर पे उन्हें एक एज मिलती है, वो मसलकी एज है। वो तकरीबन ज़्यादातर लोग शिया या जी, अहले जी, तशी हैं, वो तो है। उन्हें एक एडवांटेज हो जाता है कि मसलकन कम से कम वो एक पेज पे हैं। फिर ज़रा इजी हो जाता है ना किसी बात को डिफाइन ठीक है, करना। ठीक है। तो एक चीज़ जो प्लस फैक्टर, मैं तो प्लस फैक्टर पे, चूंकि फॉरनर्स हैं वो प्लस फैक्टर मैंने जो उनमें देखा, नेशनलिज्म बहुत देखा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। एंड अनदर अच्छा, प्लस अल्लामा साहब को बड़ा मानते हैं। यस एग्जैक्टली, वो फारसी की वजह से। एंड द सेकंड प्लस फैक्टर जो हमें सीखने की जरूरत है, मैं आज पॉजिटिव साइड पे ईरानियन साइड से, कि तारीख से बड़ा उनका लिखा हुआ है, अपनी तारीख में बड़ा प्राइड उनको विरसा भी तो बहुत सर तारीख का। लेकिन सर आपका भी बड़ा हो सकता है। इंडस वैली की छोटी वैली है, नहीं इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन हमने उसको ग्लोरीफाई नहीं ना किया। हम तो असल इंडस बात- सिविल, हाँ सर हमने मैं अपने बच्चे को कितनी बार हड़प्पा लेके गया हूँ या मंजरदाड़ो लेके गया हूँ, और हमें लेके जाना लोगों चाहिए, को दिलचस्पी नहीं है, प्राइड देना उनको चाहिए। पता ही नहीं है। रोहतास का किला, रोहतास शाही किला, अब मुझे कोई याद नहीं आती मेमोरी के मेरे वालिद साहब ने उंगली पकड़ी मुझे शाही किला लाहौर लेके जा रहे, बल्कि मेरी वालदा साहिबा ने, मैंने मज़ार इकबाल पे इतना मशहूर वो किया, सदर साहब के साथ तर्जुमा किया, लोग तो वालदा साहिबा ने सिर्फ कहा, आम चूसने चले जाते आप थे। यकीन माने वालदा साहिबा ने कहा एक बार दा बारिश मिजाज वाले शानी कितने है, उन मेरे से पूछती, तो मैंने साइड पे जाके हल्का सा रोया भी। मैंने कहा याद देखो मेरी वालदा को मज़ार इकबाल का लोकेशन और नहीं पता। वो तो इकबाल लाहौरी कहते हैं, इकबाल लाहौरी के, ये ईरान के जो लोग हैं। एग्जैक्टली यही बात है। तो मेरे कहने का मकसद है हमें कौमों को सेग्रीगेट करके उनसे कोई खुसूसियात सीखनी चाहिए थी। जैसे हम यूरोप से खालिस प्रोडक्ट्स को सीख सकते थे कि प्योर मिल्क कैसे हमने प्रोड्यूस करना है, हमने कैसे प्योर चीज़ों को रखना है, हाइजीनिक कैसे रखना है। इन चीज़ों पे एक एक नेशन से हम एक एक उसकी, जैसे जापानीज से हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं, अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड सीख सकते अच्छा, हैं। जापानीज लोग कहते हैं जी हमें परेशानी बड़ी है कि आप झूठ किस तरह बोल लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं मतलब अगर हमने मुझे सीखना वहाँ तो जापानीज कहते हैं जी हमारे यहाँ आज तक किसी ने झूठ बोला ही नहीं। सर तो ये मैं यहाँ पाकिस्तानी के लिए कह रहा हूँ बड़ी कि हैरानकुन बात है। काश हम सच में बहुत आगे होते, काश हमारे पास झूठ ना होता तो हमारी कौम ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाती। ये सही है, ये बात है। तो ये ओवरऑल आप समझते हैं कि ये इल्मी अदबी डिक्लाइन भी है, इन्हिताज सर है। हम एक बहुत बुरी सदी से गुजर रहे हैं, लोग तो इसे अरूज की सदी लेकिन कह ये रहे जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बम्बार्डमेंट है, वो यूरोपियंस के लिए होगी। वो हमें किस तरफ ले जाएगी? यानी टिकटॉक, हम तो एक वक्त में वो आधा तीतर आधा बटेर, सर मैं आपको compatible बताता ही नहीं ना है किसी। कि टिकटॉक पे जो जन्नत मिर्जा साहिबा का रही माजरत के साथ, हाँ। बस वो जन्नत मिर्जा प्रोड्यूस हो जाएगी, या वो एक क्या है डकी भाई, वो डकी भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जन्नत मिर्जा, या आजकल माशाल्लाह हमारे घरों में भी सिस्ट्रोलॉजी का बोलबाला है। मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि ये सिस्ट्रोलॉजी क्या करना चाहती हैं। सिर्फ एक पता है क्या, एक लस्ट है, एक ग्रीड है। ये ओलॉजी आपने अपने से ही बना ली, ये कहाँ जी, से आई है? क्या? कौन सी ओलॉजी है? सिस्ट्रोलॉजी सर। अच्छा। सिस्ट्रोलॉजी वाला यूट्यूब पे बड़ा मशहूर, वो लड़कियां हुई अच्छा। हैं, 5-6 लड़कियां हैं, बहनें हैं, तो वो सारी बना रही हैं, अपना बना रही हैं, यूट्यूब बना रही हैं, और वो अच्छा, पेस्ट कर रही हैं, और हमारे घरों में भी ये फितना अच्छा, पहुंच रहा है। नए नए अल्फाज इस्तिलाहात भी, इजादात भी हो रही इस्तिलाहात हैं। देखे, फजूल किस्म की इस्तिलाह है जो उन्होंने चला ली है। बात ये, वो पता है क्या, माशरे में एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ये सही सारे बात। मिलके, मटेरियलिज्म को फरोग दे रहे हैं कि मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, दुबई से मैं मलेशिया जा रहा हूँ, यूट्यूब की कमाई है जीशान वो साहब नहीं बहुत करें। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जनाब, बहुत उम्दा बातें हुई, Thank you, बड़े sir. बड़े Thank अच्छे you. पैराए में। Thank you, sir. तो जी प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, इसमें यही है कि मुआशरे का इन्हतात हम डिस्कस कर रहे हैं, और अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं, जी, इल्मी और अदबी इन्हतात भी है, और ओवरऑल हमारे यहाँ एक कंपैरिजन भी हमने ड्रॉ किया इस खित्ते में दीगर कौमों के साथ। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।